नमस्कार, महासागर में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमें पता है कि हमें किसी भी चीज के बारे में अगर पता लगता है या फिर किसी वस्तु के बारे में हमें पता लगता है तो वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए पता लगता है, एक विज्ञापन के जरिए पता लगता है। और ये विज्ञापन हमें मिलते हैं एक तो प्रिंट मीडिया से, नहीं तो सोशल मीडिया से या फिर रेडियो से। और एक कंपनी है जो कि बहुत सालों से कड़ी मेहनत कर रही है लोगों तक चीजें पहुंचाने के लिए विज्ञापन के माध्यम से, जिसका नाम है साक्षी कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट कंपनी। और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है मिस्टर संतोष राठी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। आप साक्षी कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पार्टनर हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार राठी है। साक्षी कम्युनिकेशन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसका मैं पार्टनर हूँ। और आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम लोग इस फील्ड में करीब जो साक्षी कम्युनिकेशन चालू किया है वो करीब 2015 से है। और एडवर्टाइजिंग फील्ड में हम लोग तो बहुत पुराने 40-45 साल हो गए इस फील्ड में है हम लोग। जी, तो आपने इस एडवर्टाइजमेंट कंपनी की शुरुआत कहाँ से की? ऐसा होता है कि छोटी चीज से बड़ी चीज बनती है, तो आपने किसी छोटी जगह से शुरुआत की होगी या फिर कुछ कम लोगों के संग में आपने शुरुआत की होगी, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हम बेसिकली क्या है कि हम बहुत छोटे थे उस समय, हमारे बड़े भैया जो थे वो उन्होंने अपना मिनी आर्ट से ये सब शुरू किया घर से। घर से चालू करते करते मिनी आर्ट से लेके तो थोड़ी बड़ी बड़ी ऐड आने लगी। उसके बाद में हम उनके साथ में सपोर्ट में खड़े हुए और धीरे धीरे वो जो करते थे हम वो उनका देख देख के हमने सीख लिया है पूरा। सीख के पर ये मुकाम तक पहुंचे आज, लेकिन बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद। जी। और आपने इस फील्ड में आने के पहले आपका कोई आइडल रहा होगा जिसको देखकर आपको लगा होगा कि नहीं, मुझे भी यही काम करना है और इस फील्ड में कुछ करके दिखाना है। ये बात तो सही है कि जैसा डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही बनता है, आप देखा होगा, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर, उसी तरह हमारे जो बड़े भैया है इस फील्ड में पहले से लगे हुए थे और वो देख देख के उसमें उनको और उत्साह आ रहा था। यानी छोटी जगह से लेके तो कहाँ के कहाँ पहुंच गए आज सारी मेहनत करने के बाद में। तो हमको लगा कि इसी फील्ड में जो सब बिना इन्वेस्टमेंट का जो वर्क हो रहा है, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी पैसा की लागत नहीं हो रही है और अपना बिजनेस हो रहा है, इसलिए हमने ये फील्ड को चुना है। जी। और जैसे आपने बताया कि आपके भैया, बड़े भैया आपके आइडल रहे हैं, तो आप इतने सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो तब ये फील्ड क्या थी और आज 2024 में ये फील्ड क्या है? आपने इतने सालों में बहुत सी मुश्किलों को सामने गए होंगे आप और उनका सामना किया होगा, डटकर सामना किया होगा। हाँ। तब जाकर आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मुझे इतने सालों का बदलाव बताइए। देखिए, पहले जो इस फील्ड में ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में इतना क्रेज नहीं था पहले, अब बहुत ज्यादा क्रेज हो गया। यानी इतना ज्यादा हो गया कि कंपटीशन हो गई है। इतने कंपटीशन के माहौल में और इतनी सारी बीच में जो ऑब्स्टेकल बोलो, जैसा कोरोना वगैरह आ गया तो 2 साल उसमें वेस्ट हो गए, फिर भी हमने हिम्मत ना हारते हुए इसको हिम्मत बनाए रखते आगे चले और आज इतनी सफलता मिल रही है कि आज करीब करीब नागपुर में 60-70% बिजनेस और क्लाइंट हमारे पास में है। ये हमारी गर्व की बात है हमारे लिए। ये सब जो डिपेंड है ये मेहनत के ऊपर, कड़ी मेहनत की वजह से आज ये मुकाम पे हम लोग स्टेबल है। जी, जैसे कि मैंने आपको बदलाव के बारे में पूछा है, तो इससे जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि आप प्रिंट मीडिया में, रेडियो की दुनिया में और सोशल मीडिया पे, अभी जैसे सोशल मीडिया का बहुत क्रेज है, तो आपने सोशल मीडिया पर भी एडवर्टाइजमेंट में बहुत नाम कमाया है। तो जैसे पहले इतने इक्विपमेंट नहीं रहते थे, जैसे सोशल मीडिया का तो पहले कोई संबंध ही नहीं था। आप 40-45 साल से काम कर रहे हैं, तब तो इसका कोई नाम ही नहीं था। तब मुझे बताइए कि तब आपको कौन सी मुश्किलें आती थी लोगों तक विज्ञापन पहुंचाने के लिए, क्योंकि तब प्रिंट मीडिया या फिर रेडियो ये दोनों ही साधन थे। पहले क्या होता था कि प्रिंट मीडिया में बहुत कम लोग भरोसा रखते थे, अभी बहुत ज्यादा लोग भरोसा रख रहे हैं, लेकिन पहले बहुत दिक्कत आती थी फेस करने के लिए, क्लाइंट को जोड़ने के लिए, बिजनेस लाने के लिए। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लाइंट के साथ में आप भरोसा विश्वास जताओ, ऑटोमेटिक अपने पास में क्लाइंट आ जाते हैं। और रही सवाल बदलाव की बात, तो पहले सोशल मीडिया वगैरह नहीं था,
इतनी कंपटीशन होने के बाद भी आज भी मीडिया पे लोगों का भरोसा टिका हुआ है। मीडिया को लोग जानते हैं, मीडिया पे ही भरोसा करते हैं जी। इसलिए आज मीडिया में यानी प्रिंट मीडिया में बहुत बिजनेस मिल रहा है और आज हम लोग स्टेबल है, इतने सालों से स्टेबल है। जी जी। आज करीब करीब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में अभी तक हमको 45 से 50 साल हो गए पर्टिकुलर इस फील्ड में, और बहुत मजा आ रहा है। बहुत लोग यानी 50-60% क्लाइंट हमारे साथ में जुड़े हैं। जी, तो जैसे पहले काम कैसे होता था, जैसे कम इक्विपमेंट्स रहते थे तो पहले काम पहले मेहनत बहुत ज्यादा होती थी। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि यानी घंटों का काम मिनटों में और सेकंडों में हो रहा है। पहले तो बहुत ज्यादा सर्कस थी, यानी बहुत ही ज्यादा तकलीफ थी पहले। अब तो बहुत आसान हो गया और बिजनेस भी बहुत आसान करना हो गया है। आपकी कंपनी में अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? हम लोग कंपनी में करीब करीब 12-13 लोग हैं। उसमें सारे स्टाफ है, कुछ आर्टिस्ट है, कुछ अकाउंटेंट है, प्रूफ रीडर है और ट्रांसलेटर है, और उसके बाद में जो प्यून है उसमें 4-5 लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रिंट मीडिया में जाके पेपर लाना, ये करना, बिल लाना वगैरह। करीब 12-13 लोग हैं। जी, तो मतलब 12-13 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को एक बड़े मुकाम तक पहुंचाया है। मतलब इसका मतलब तो यही हुआ कि लोग कितने भी हो, उनकी मेहनत दिखती है। अगर कोई कंपनी इतने बड़े मुकाम तक पहुंचती है तो उसके पीछे सिर्फ लोगों की मेहनत रहती है। लोग कितने हैं ये मायने नहीं रखता। तो मुझे ये बताइए सर कि अभी जो नई पीढ़ी जो आने वाली है इस फील्ड में, जैसे उनके पास तो अभी बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी है और उनको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, अगर सोशल मीडिया है उनके पास और सब है, तो मुझे बताइए कि अगर कोई इसमें आगे जाना चाहता है तो उसको स्कोप है या नहीं है? यस, बहुत सारा स्कोप है। नई पीढ़ी इतनी एक्सपर्ट है कि हम लोगों के पास इतना पहले टेक्नोलॉजी ना रहने के बाद भी हम लोग सब हार्ड वर्किंग करते थे। आज की जो नई पीढ़ी के लिए इतना अच्छा मौका है कि वो इतने एक्सपर्ट लोग हैं, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हर चीज आसान हो रही है उनको, कि डेवलपमेंट बोलो या कुछ सोशल मीडिया में बोलो या इंटरनेट सेक्टर में बोलो या गूगल सेक्टर में बोलो, हर सारी चीजें उनको रेडीमेड मिल रही है। पहले ये सब चीज तो नहीं थी, ना मेल था, ना इंटरनेट था और ना कोई व्हाट्सएप वगैरह या मोबाइल वगैरह था। अब तो सारी चीजें अवेलेबल है, उनको तो और भी काम करने में और थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा जी पहले के कंपैरिजन में। जी, तो जैसे आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है और जैसे मैंने अभी युवा पीढ़ी के बारे में बात की ही है, तो आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर अभी जो लोग आ रहे हैं इसमें नए स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि हर चीज का, चाहे फील्ड कोई भी हो, उसमें मेहनत और लगन से अगर कोई भी काम किया तो सफलता मिलना ही है। ये बात बिल्कुल दावे से बोलता हूँ मैं। बिना मेहनत के बिना सफलता मिलना मुश्किल है। मेहनत करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड हो, 100% उसमें अचीवमेंट मिल जाएगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। जी, धन्यवाद सर, आपने हमें इतनी अनमोल जानकारी दी है, युवा पीढ़ी को इतना मोटिवेशन दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही नई नई कहानियां हम आपको बताते रहेंगे और नए नए मेहमानों से आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए महासागर। नमस्कार। नमस्कार।